दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो मिस कर दिया तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस आने वाली नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको इस वृक्ष को छूकर आना है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो पैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय आपको बताएंगे, अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, इसलिए इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटी माता के आशीर्वाद से शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय कुछ विशेष वृक्षों का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी माँ के रूप में माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से ही व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, बट और बेलपत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय मान्यता है कि देवी माँ धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों को स्पर्श करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। दोस्तों, पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वृक्ष कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं, जो आपकी सभी तरह की परेशानियों और सभी तरह के कष्टों को समाप्त कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन विशेष वृक्षों के बारे में जिसका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 1, पीपल का वृक्ष।
हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां पहुंचने पर पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल की जड़ में तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 2, शमी का वृक्ष। दोस्तों, दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मों में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि में किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के पास जाएं, उसके नीचे दीपक जलाएं। आप चाहें तो इस समय लाल चुनरी भी शमी के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति या मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। नंबर 3, बेल का वृक्ष। दोस्तों, तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और कमजोरी भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, पारिजात का वृक्ष। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पारिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। धन धान्य की भी कमी दूर होती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।